नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और जय बजरंगबली हमारी इस खास पेशकश को आप देख रहे हैं। मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हनुमान की भक्ति, मंत्रों की शक्ति दिलाएगी हर कष्ट से मुक्ति। जानिए हनुमान मंत्रों के महा उपाय सिर्फ काल चक्र में। आपने सही सुना, आज हम आपको हनुमान जी के मंत्रों की शक्ति और इनसे जुड़े वो रामबाण उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आपको राम भक्त हनुमान जी की विशेष कृपा मिलेगी और आपके जीवन से हर तरह का रोग, दोष, शोक और संकट दूर हो जाएगा। तो कहीं मत जाइए और बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल मन में आता है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066524415। और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। पंडित जी बताइए। आज 15 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार है। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 10:55 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र रात 3:10 तक। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग रात 11:33 तक। इसके बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। त्रिपुष्कर योग आज 10:55 तक है। आज के इसी क्रम में कुछ रोज की तरह अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे मंगलवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:08 से सुबह 10:45 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:21 से दोपहर 1:58 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए और उत्तर दिशा की यात्रा आज बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। पंडित जी, वैसे तो आपने हनुमान जी से जुड़े हुए बहुत सारे उपाय बताए हैं दर्शकों को, लेकिन मंत्र जो कभी विस्तार से हमने चर्चा ही नहीं की, आज हम चाहते हैं कि आज इस विषय में आप बताएं और इनकी जो शक्ति है उसका एहसास दर्शकों को हो। देखो, सही बात तो ईमानदारी वाली बात अगर कहूँ जी, तो हनुमान जी की शक्ति और भक्ति के बारे में बोल पाने की सामर्थ्य, लिख पाने की सामर्थ्य मेरे समझ से सरस्वती में भी नहीं है। हम लोग तो कठपुतली हैं। जैसे कठपुतली चलाने वाला अपनी उंगलियों के धागे से कठपुतली को नचाता है और लोगों को देखने में लगता है कि ये नाच रही है, लेकिन सही बात यह है कि पीछे धागा पकड़े एक आदमी अपनी उंगली नचा रहा है, ये कठपुतली नाच रही है जी। हम लोग तो एक कठपुतली के अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे पीछे से प्राउंटिंग हो रही है, जैसे पीछे से वो जगत नाटक वैभवा, जगत नाटककार हमको नचा रहा है, वैसे हम नाचने पर विवश हैं। हम क्या हनुमान जी के बारे में बताएंगे। ये 11वें रुद्र हैं। ये रुद्रावतार में 11वें रुद्र के अवतार हैं। ये साक्षात शिव के स्वरूप हैं। और जानती हो, इनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड के प्रारंभ में लिखते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवनु कृशानुज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल के खान हैं ये जी। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। सकल गुण निधानम, सारे गुणों के भंडार हैं। वानराणाम धीशम, समस्त वानर सेना के प्रमुख हैं। रघुपति प्रिय भक्तम, श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं। ऐसे पवन पुत्र हनुमान को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। भक्ति हो तो हनुमान जी जैसी, भक्त हो तो हनुमान जी जैसा। हाँ, वीर हो तो हनुमान जी जैसा, भक्त हो तो हनुमान जैसा, विवेकी हो तो हनुमान जैसा और विनम्र हो तो हनुमान जैसा, और पुत्र हो तो भी हनुमान जी जैसे। पुत्र हो तो हनुमान जैसा।
वो चाहे सीता के जहाँ जहाँ पुत्र बने हैं, चाहे अंजनी के पुत्र बने हैं, अद्वितीय अलौकिक महत्ता को उन्होंने स्थापित किया है जी। लेकिन एक बात जान लो, हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की आराधना तभी साकार होती है जब उनके कुछ गुणों को हम अपने अंदर समाविष्ट करें, जब उनके गुणों को कुछ हम अपने अंदर लें। हनुमान जी के कुछ प्रमुख गुण हैं, जैसे जो आज के मनुष्य में बहुत कम आपको दिखाई देंगे, दैन्यता। जी। दैन्यता कहते हैं अति विनम्रता। अब समझो कि हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, अतुलित बलधामम है, ठीक है, लेकिन जब लंका में जाते हैं और विभीषण उनसे मिलता है तो कहते हैं असमय अधम सखायरु मोहू पर रघुबीर अस कही कपि गद गद भयो भरेउ बिलोचन नीर। मतलब कह रहे हैं अपने को अधम। अब सोचो, जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम, वो अपने को अधम कह रहे हैं। आज जिसके पास थोड़ी सी अच्छी नौकरी होगी, थोड़ा सा धन दौलत होगा, वो अपने को अधम कहेगा कि मैं बड़ा अधम हूँ, किसी लायक नहीं हूँ। ये विनम्रता, ये दैन्यता जब मनुष्य के अंदर आ जाए, न धन का अहंकार रहे, न रूप का अहंकार रहे, न बल का अहंकार रहे, न विद्या का अहंकार रहे, न ऊंचे कुल का अहंकार रहे, अगर अहंकार गलित हो जाए जी, तो हनुमान की साधना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी, हनुमान की साधना अपने आप शुरू हो जाएगी। सही कहा आपने। हाँ, अहंकार का गलित होना बहुत जरूरी है। आप अगर हनुमान भक्ति करें तो आपके मन में एक ठसक होनी चाहिए कि मैं हनुमान जी का, हनुमान जी हमारे, ये तो ठसक होनी चाहिए, ये घमंड होना चाहिए, हनुमान जी मेरे, मैं हनुमान जी का, लेकिन बाकी कोई घमंड नहीं होना चाहिए। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, इस चराचर जगत का मात्र एक मैं सेवक हूं और बाकी सारी दुनिया हमारे स्वामी का स्वरूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हनुमान जी भाई ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। और बची खुची कसर जो थी माता सीता ने अशोक वाटिका में पूरा कर दी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जो बहुत लोगों की तपस्या करने के बाद वर प्राप्त होता है, वो सहजता से जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति माँ सीता ने हनुमान जी के झोली में डाल दिया। 8 सिद्धियां 9 निधियां तुम्हारे हाथ में रहेंगी, तू जिसको चाहेगा उसको इसे स्थानांतरित कर सकता है। तो माँ जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति सीता ने हनुमान जी के व्यक्तित्व में और 4 चांद लगा दिया। तो हनुमान के मंत्रों में तो दम है, लेकिन अब अगर कोई हनुमान की भक्ति करके और व्यभिचार करे और कहे कि हनुमान का मंत्र नहीं फलित हुआ, तब तो गलत है ना। जिस देवता की आप उपासना करें उस देवता के अनुसार आपका आचरण होना चाहिए। अगर आपका आचरण देवता के अनुसार नहीं है तो उसकी उपासना करते आप मर जाइए, नाक रगड़ करके, कुछ होना जाना नहीं, कोई महत्व नहीं है, फिर उसका कोई महत्व नहीं है। जैसा आपका इष्ट है वैसा फिर आपको अपने आप को भी ढालना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एकदम सही। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि नियमित रूप से हनुमान जी के मंत्र को जपने से भक्तों के अंदर विनम्रता का भाव बढ़ता है। ये हर स्थिति में एक विजेता के रूप में उभरते हैं और चुनौतियों से लड़ने में सक्षम होते हैं। हनुमान मंत्र के नियमित जप से भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। भूत प्रेत बुरी आत्माएं, बुरे विचार और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। आपको देखना हो तो यहीं राजस्थान में बालाजी का स्थान है, जाकर किसी दिन आप देख लीजिए, वहां हजारों हजार की संख्या में भूत प्रेत तंत्र मंत्र टोने टुटके से ग्रसित लोग जाकर के वो वहीं पड़े रहते हैं।
वहां हनुमान जी के दर्शन मात्र से लोगों को राहत मिल जाती है। हनुमान मंत्र साहस, अच्छे स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। हनुमान मंत्र का जप शनि, राहु, केतु और मंगल के प्रभाव को, बुरे प्रभाव को कम करने में मदद करता है। अगर किसी के जीवन में परेशानियां हैं तो हनुमान जी के मंत्रों का जप करने से निश्चित रूप से कष्ट कम होने लगेंगे। बजरंग बली के मंत्र को पढ़ने से कर्ज और कष्ट से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी के मंत्र रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सामर्थ्यवान हैं। मैं कहता हूं आप एक चीज आजमाइए। अगर आपको चर्म रोग है, अगर आपको फोड़े निकलते हैं और एक फोड़ा ठीक होता है फिर दोबारा फोड़ा होता है, ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको 7-7 फोड़े होते हैं और फोड़े से परेशान होते हैं। और फोड़े ये खास करके नीचे के अंग में होते हैं, गुदा द्वार के अगल बगल होते हैं। एक फोड़ा ठीक होता है तो दूसरा हो जाता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा ठीक हो जाता है, ऐसा भी होता है। ऐसे सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप सुबह शाम हनुमान जी के चित्र की पूजा करके और अगर हनुमान बाहुक का पाठ करना शुरू कर दें 5-5 बार सुबह शाम, तो 10 दिन के बाद ही आपके चर्म रोग और फोड़ा फुंसी से रिलेटेड जो भी बीमारी है वो हनुमान जी की कृपा से ठीक हो जाएगी। ये आजमाया हुआ उपाय बता रहा हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ ये कलिकाल में भी आप इस उपाय को आजमा सकते हैं। अगर आप चर्म रोग से या फोड़ा फुंसी के रोग से अत्यधिक परेशान हैं तो आपको हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। यदि आपके अंदर भय है, आप बुरे बुरे सपने देखते हैं, आप हर समय डरे रहते हैं, आपका आत्मविश्वास कमजोर है, तो हनुमान चालीसा ही आपके लिए रामबाण है। इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है, लंबी आयु भी मिलती है। हनुमान जी के मंत्रों का नियमित रूप से जप करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एक छोटा सा मंत्र बताऊं आपको, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। आप किसी संकट में फंसे हो और काम न हो रहा हो, बैठिए आसन लगा के और कहिए कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। 100 बार बोल दीजिए ना, 100 बार बोलकर आईने में अपना चेहरा देख लीजिए कि आपका आत्मविश्वास बदला कि नहीं, आपके चेहरे पर पॉजिटिव ऊर्जा दिख रही है कि नहीं। हनुमान जी का ध्यान करते हुए 100 बार इस मंत्र को बोलिए, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। देखिए आपके शरीर में जो वाइब्रेशन होगा सकारात्मक ऊर्जा का, उससे आपका चेहरा खिल उठेगा, उससे आपका आत्मविश्वास भरपूर हो जाएगा। और यदि आपका ब्लड प्रेशर लो है तो नाप के देख लीजिए, ब्लड प्रेशर में सुधार हो जाएगा। हनुमान जी के मंत्रों के जप से मृत्यु का भय दूर हो जाता है, और मैं क्या बताऊं आपको। और ऐसा व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हनुमान जी का नाम ही कलिकाल में कल्प वृक्ष के समान है, और हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। मैं कई बार कार्यक्रम में बता चुका हूं कि हर घंटे कह रहा हूं, 24 घंटे नहीं, हर घंटे लाखों जगह हनुमान जी प्रकट हो करके अपने भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। कहीं बालक के रूप में, कहीं वृद्ध के रूप में, कहीं युवा के रूप में, किसी न किसी रूप में। जहां भी उनका भक्त विपत्ति में उन्हें पुकारता है, वहां जाकर किसी न किसी रूप में वो सहायता कर लेते हैं। इसमें संशय करने की कोई बात ही नहीं है। अयोध्या में एक बड़े संत थे, तो वो रोज राम कथा कहते थे, और राम कथा कहने के समय वो अपने बाएं तरफ एक चंदन की लकड़ी की चौकी रखते थे और उस पर लाल कपड़ा आसन बिछा करके, और जब कथा शुरू करते थे तो कहते थे कि हे हनुमंत लाल, आप इस चौकी पर आकर विराजमान हो जाइए, तब मैं कथा प्रारंभ करूंगा। फिर उसके बाद कहते थे कि हनुमंत लाल आ गए, अब कथा प्रारंभ होगी। हनुमानगढ़ी में इस कथा का आयोजन होता था। एक दिन उन श्रोताओं में से एक वकील साहब थे, वो उठ के खड़े हो गए।
वो बोले गुरुजी आपकी कथा अद्वितीय है, आप विद्वान हैं, लेकिन ये जो रोज आप कहते हैं हनुमंत लाल आकर विराजमान हो गए हैं, ये कुछ ज्यादा हो जाता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये हजम नहीं होता है। बोले अच्छा वकील साहब ऐसा है? कहन हाँ। कहन आप कथा के अंत में मुझसे मिलिएगा। कथा के अंत में वकील साहब मिले तो गुरुजी ने कहा कि आप ये चौकी आज अपने घर ले जाइए और कल इसको ले आकर के कथा में रखिएगा। गए, चौकी लेकर अपने घर चौकी रख दिए। दूसरे दिन चौकी लेकर के कथा में आए। गुरुजी ने उस पर एक लाल कपड़ा बिछाया और एक आसन लगाया और हनुमान जी का आवाहन किया कि आप आकर के विराजमान हो जाइए प्रभु, कथा शुरू हो। आ गए, विराजमान हो गए, कथा कहे। उसके 10-15 मिनट के बाद उन्होंने वकील साहब को बुलाया, कहा कि कल ये चौकी आप अपने घर ले गए थे? कहन हाँ। कहन आज उठाइए ले जाइए। वकील साहब ने पूरा जोर लगा दिया लेकिन पूरे चौकी को हिला भी नहीं पाए। अंत में उन्होंने अपनी गलती को मानते हुए साष्टांग दंडवत किया। हनुमान जी अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर सकते हैं भाई, विश्वास करो। मैं तो एक नशेड़ी आदमी को जानता हूं, सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। एक आदमी बंबई से आया था, अपनी पत्नी को लेकर 52 द्वादशी पर मेला देखने गया था। मेले में उसकी पत्नी पता नहीं उससे कहां भटक गई और वो चूंकि गांव में रहती नहीं थी, उसको गांव का अता पता नहीं था। अब ये अपने पत्नी को ढूंढ रहा है, पत्नी इसको ढूंढ रही है, ये बेचारा परेशान हो गया। शाम के समय आया, राम जानकी मंदिर पर खड़ा होकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे राम जी मेरी पत्नी को मिलवा दीजिए, हे प्रभु मेरी पत्नी को मिलवा दीजिए। तो वहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी और वहाँ एक नशा किया हुआ आदमी जो है, कुछ धूम्रपान किया हुआ आदमी लेटा हुआ था नशा में। उसने कहा ए क्या चिल्ला रहे हो, क्या रो रहे हो? भैया मेरी पत्नी खो गई है, वही प्रार्थना कर रहा हूँ। किससे? भगवान राम से। अरे अपनी पत्नी तो मिला नहीं पाए, तुम्हारी पत्नी मिलाने चले हैं। उनकी पत्नी को तो हनुमान जी ने मिलाया। तब मैं क्या करूं? तुम हनुमान जी को 1 किलो लड्डू चढ़ाओ, अभी तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। अब देखो उस नशेड़ी का कॉन्फिडेंस। कहा अच्छा मैं लेके आता हूं। वो भगा लड्डू लेने के लिए और वो उधर से लड्डू लेकर के आ रहा है, उधर से एक बुजुर्ग उसकी पत्नी को लेके आ रहे हैं। कह रहे भैया आपकी पत्नी है? हाँ हाँ। मिल के आपस में भरत मिलाप करने लगे, रोने लगे पति पत्नी, और वो वृद्ध गायब हो गए। ये कौन चमत्कार किया? अब इतने आत्मविश्वास से उस नशेड़ी ने कहा तो उसकी भी वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए हनुमान जी ने अपना चमत्कार दिखाया। हमें विश्वास होना चाहिए कि हनुमान जी आएंगे, ये विश्वास नहीं होना चाहिए कि नहीं आएंगे। अगर हमारे दिल के कोने कोने में लिखा है कि हनुमान जी आएंगे तो आएंगे, पक्का है। यादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। जैसा आपका विश्वास है वैसा आपको फल मिलेगा। इसलिए हनुमान जी आस्था और श्रद्धा के प्रतीक है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी के साथ ये बहुत ही हमारी इंटरेस्टिंग चर्चा है और कुछ ऐसी बातें जो इससे पहले आपने नहीं सुनी होंगी वो आज हनुमान जी के बारे में, उनके मंत्रों के बारे में आप जान पाएंगे। तो आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। क्या है हनुमान जी का बीज मंत्र, क्यों इस बीज मंत्र का जाप हमें करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये जान लेते हैं। पंडित जी अब बीज मंत्र के बारे में बताइए। देखिए मैंने बहुत बार बताया है ओम हंग हनुमताय नमः, ये हनुमान जी का बीज मंत्र है। हंग जो है हनुमान जी का बीज मंत्र है। जैसे रंग अग्नि का बीज मंत्र है, जैसे ऐम वाणी का बीज मंत्र है, ह्रीम माया का बीज मंत्र है, क्लीम काम बीज है, उसी तरह से हंग ये हनुमान बीज है। हनुमान जी के इस बीज मंत्र का जप करने से एकाग्रता बढ़ती है, शरीर में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। शनि की 7.5 में भी हनुमान जी का ये बीज मंत्र चमत्कार करता है। बीज मंत्र के जप से शरीर को बल मिलता है और सहन शक्ति बढ़ती है। मैंने एक चीज आजमाया है, जो लोग मृत्यु से डरते हैं, कह रहे हैं मेरी किडनी फेल हो जाएगी, मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया है, मेरा शुगर अनकंट्रोल है, मेरे दिमाग में क्लॉटिंग हो रही है, अब तो मैं मर जाऊंगा, क्या होगा,
मेरे इतने साम्राज्य का कौन संभालेगा इसको, बच्चे तो अभी छोटे हैं, ये सब कौन संभालेगा। नाना प्रकार के भय मन में आना। इन नाना प्रकार के भय से यदि आप बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सोच सकारात्मक हो जाए, तो आपको प्रातःकाल स्नान करके, सूर्य को अर्घ देकर, प्राणायाम करके और हनुमान जी की उपासना के क्रम में ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का 10 माला जप आपको तुलसी या रुद्राक्ष की माला पर करना चाहिए। ये 10 माला जप, हंग शब्द जो है ये आपके 7 चक्रों को एक्टिवेट करने वाला है और इससे आपकी 72,000 नस नाड़ियां पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करेंगी और जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र अगर दुनिया में कोई है तो वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जो है मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आए, लेकिन धैर्य और आत्मविश्वास यदि मनुष्य के साथ है तो वो विपत्ति भी आसानी से निकल जाती है। और ये बीज मंत्र आत्मविश्वास में वृद्धि कराता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। हनुमान जी का बीज मंत्र का जप सूर्योदय के समय पूरब दिशा की ओर मुंह करके 108 बार, या हम तो कहेंगे कि 108 बार से कुछ होता नहीं इस कलिकाल में, कलौ चतुर्गुणा प्रोक्ता, कम से कम 10 माला करिए। और ये अनुष्ठान जितने दिन करिए उतने दिन यदि आप पुरुष हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए, यदि आप महिला हैं तो आप भी शुचिता और पवित्रता का ध्यान रखिए। निश्चित रूप से इसका चमत्कार होता है, बशर्ते ये है कि हम इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो कितना पावरफुल है ये बीज मंत्र हनुमान जी का, ये पंडित जी ने आपको बताया। आइए अब आगे बढ़ते हुए हम मूल मंत्र की बात कर लेते हैं कि मूल मंत्र कौन सा है और क्या है। इस मूल मंत्र के जाप से हमारी परेशानियां और संकट दूर हो सकते हैं क्या, आइए जान लेते हैं। पंडित जी अब मूल मंत्र के बारे में बताएं। मूल मंत्र है श्री हनुमताय नमः। जीवन में कोई भी रुकावट आ रही है तो हनुमान जी के मूल मंत्र का हर समय जप करना चाहिए। बार बार असफलता मिल रही है तो भी मूल मंत्र का जप करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में कलेश है या मांगलिक दोष से आप पीड़ित हैं तो हनुमान जी का मूल मंत्र सजीवनी बूटी का काम करेगा। नौकरी या कारोबार में दिक्कत है या पढ़ाई में मुश्किल आ रही है तो भी इस मंत्र का जप करना चाहिए। शारीरिक कष्ट या मानसिक तनाव में ये मंत्र चमत्कारी है। हम तो ये कहते हैं भैया कि कलिकाल में हनुमान की शरणागति ही हो जाए ना, तो इससे बड़ा कुछ दुनिया में धन है ही नहीं। एक बार प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी विपत्ति कैसी होती है? तो हनुमान जी ने कहा, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका सुमिरन भजन न हो तो यही विपत्ति है, और अगर सुमिरन भजन हो रहा है तो विपत्ति नहीं है। इसीलिए एक दक्षिण के बहुत बड़े संत हुए नामदेव, उनके बारे में अगर आप लोग जानते हो तो उनके शब्द हैं कि जिसके गले में तुलसी की माला हो और जिसके जिह्वा पे राम नाम हो, उससे बड़ा इस संसार में अमीर हो कौन सकता है, उससे बड़ा सुखी इस संसार में हो कौन सकता है। जिसके गले में तुलसी की माला हो और जिह्वा पे राम नाम हो, उससे बड़ा इस संसार में सुखी और उससे बड़ा इस संसार में अमीर कोई हो नहीं सकता। सब अरबपति खरबपति उसके सामने घास फूस के समान है। बस गले में तुलसी की माला और जिह्वा पे राम नाम अनवरत चलता हो। और उन्हीं श्री राम के भक्त हनुमान जी हैं और उनकी उपासना से इस कलयुग में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, आपने बहुत सारी पौराणिक कथाएं सुनाई हैं, दर्शकों को पसंद भी की जाती हैं और जिसका जिक्र दर्शक करते भी हैं। आज जब हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं तो एक कथा हनुमान जी और शनि जी पर आप दर्शकों को सुनाएं जरूर। हाँ,
ये एक बार की बात है जब शनि और हनुमान जी से एक दिलचस्प कथा मैं आपको बताता हूँ। एक बार की बात है जब रावण का सबसे बड़ा पुत्र इंद्रजीत पैदा होने वाला था, तो उसने सभी ग्रहों को अपने पैर के नीचे दबा लिया। इंद्रजीत माने समझ रहे हैं ना, मेघनाद। हाँ, उसका पुत्र ग्रहों की सर्वाधिक श्रेष्ठ स्थिति में उत्पन्न हो, ऐसा रावण ने सोचा। देवताओं को चिंता हुई कि यदि ऐसा हुआ तो रावण का पुत्र अजेय हो जाएगा। देवताओं की इस चिंता को देखकर शनिदेव ने कहा कि मैं इस चिंता से छुटकारा दिला सकता हूं। देवताओं ने कहा कैसे? कहें इसके लिए मुझे रावण के चेहरे पर दृष्टि डालनी होगी। तो देवताओं ने इस काम को अंजाम देने के लिए नारद जी की सहायता ली। नारद जी ने रावण के महल में प्रवेश करके उसे इस बात के लिए प्रशंसा की कि वाह, आपने तो सभी ग्रहों को अपने पैरों के नीचे दबा लिया है। लेकिन नारद जी ने यह भी कहा कि यदि वह इन ग्रहों की पीठ की बजाय इनकी छाती पर पांव रख दे, माने रावण ग्रहों के छाती पर पांव रख दे, तब उसकी उपलब्धि मानी जाएगी और तब आपका पुत्र अजेय अद्वितीय होगा। रावण ने नारद जी की बात मानकर जैसे ही ग्रहों को पलटकर उनकी छाती पर अपना पैर रखा, तो शनि ने अपनी क्रूर दृष्टि रावण के मुख पर डाल दी। शनि की दृष्टि पड़ते ही रावण का बुरा समय शुरू हो गया। रावण ने शनि को इस कोप के लिए दंडित करने के लिए उसे काल कोठरी में डाल दिया। हनुमान जी जब माता सीता की खबर लेने आए तो उन्होंने काल कोठरी में शनि की चीख पुकार सुनी। तब हनुमान जी ने शनि को इस काल कोठरी से मुक्त कर दिया। तब शनि ने हनुमान जी को वरदान देते हुए कहा, हे पवन पुत्र, मैं आपके भक्तों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। तभी से शनि प्रदत्त कष्टों के निवारण हेतु हनुमान जी की आराधना की जाती है। इसीलिए हनुमान जी की उपासना करने वाला, चाहे आप कुंभ राशि के जातक हैं, चाहे मीन राशि के जातक हैं, चाहे मेष राशि के जातक हैं, और चाहे आप सिंह और धनु राशि के जातक हैं, क्योंकि सिंह और धनु राशि वालों के ऊपर इस समय ढैया है और कुंभ, मीन और मेष राशि के ऊपर 7.5 है, या आपके जीवन में शनि की महादशा 19 वर्षों की चल रही है। अगर आपने हनुमत उपासना शुरू कर दी तो आप विश्वास करिए, शनि आपका कभी अमंगल नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी आपको हनुमान जी मंत्रों की शक्ति और इनको जपने से होने वाले फायदों के बारे में बता रहे हैं। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हनुमान गायत्री मंत्र की। इस मंत्र के जाप से आपको क्या कुछ मिल सकता है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। हनुमान गायत्री मंत्र कलयुग में बड़ा चमत्कारी मंत्र है। खास करके जो लोग भूत, प्रेत, टोने, टोटके और बुरी नजर से परेशान हैं, वो लोग अगर हनुमान जी के हनुमत गायत्री मंत्र का 10 माला जप करके और 1 माला से हवन करना शुरू कर दें तो 3 दिनों के अंदर बड़ी से बड़ी परेशानी ठीक हो जाएगी। क्या है हनुमान गायत्री मंत्र? ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये हनुमान गायत्री है। जैसे गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है और सारे वेदों की जननी है, उसी तरह से ये हनुमान गायत्री हर प्रकार के अभिचार को दूर करने में सामर्थ्यवान मंत्र है। अगर इस मंत्र का कोई व्यक्ति 1.25 लाख जप कर ले तो मैं दावे के साथ कहता हूं, ऐसे व्यक्ति के दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाएंगे। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि
तन्नो हनुमत प्रचोदया। तो अभिचार दोष को दूर करने के लिए 4 चम्मच गाय का घी लीजिए, बड़ा चम्मच, 1 चम्मच चीनी लीजिए, 1 चम्मच शहद लीजिए और 1 ही चम्मच केवल काला तिल मिलाइए और चांदी का एक ऐसा चम्मच बनवाइए जिसकी डंडी कम से कम 10 इंच की हो और छोटा सा उसका मुंह हो, और उसको चम्मच को मध्य भाग में पकड़िए क्योंकि वो शुरुआ का काम कर रहा है। मध्य भाग में पकड़िए, एकदम पूंछ की तरफ पकड़ेंगे तो दोष लग जाएगा। मध्य भाग में पकड़िए और चारों चीज़ों को मिला करके ये गायत्री मंत्र बोलते हुए 2-2 बूंद घी से जलती हुई लकड़ियों पर, आम या नीम या पीपल की जलती हुई लकड़ियों पर हवन करना शुरू करिए। 108 बार रोज हवन करना शुरू करिए। चाहे जितनी बड़ी ऊपरी बाधा होगी, मैं सीना ठोक के कहता हूँ 3 दिन के अंदर आराम मिल जाएगा और 40 दिन के अंदर सदा सर्वदा के लिए उस बाधा से मुक्ति मिल जाएगी। ये है हनुमान जी का चमत्कार। हनुमान जी का गायत्री मंत्र जप करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। शनि की 7.5 में हनुमान गायत्री का जप जरूर करना चाहिए। ये मंत्र दुर्घटना से आपकी रक्षा करता है। हनुमान गायत्री मंत्र का जप मंगलवार और शनिवार को तो जरूर करना चाहिए। वैसे जो लोग हनुमत उपासक हैं उन्हें 30 दिन ये मंत्र जप करना चाहिए, अनवरत करना चाहिए और पूरी निष्ठा से करना चाहिए। गायत्री मंत्र का प्रभाव ही है कि आपके चेहरे पर आत्मविश्वास और आपका धैर्य निश्चित रूप से प्रशंसनीय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है, आप लक्ष्य से भटक जाते हैं, आप क्रिएटिव कार्य से जुड़े हैं, तो ऐसे में आपको हनुमान जी के किस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए? पंडित जी, इस बारे में तो आप बताइए। दूसरा ये भी कहते हैं कि अगर आपने एक बार हनुमान जी की उपासना शुरू कर दी है, आप मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं, तो आप बीच में नहीं छोड़ सकते उसको। ऐसा कुछ नहीं, ये सब किंवदंतियां हैं। ये हमारा मनुष्य का शरीर है, इसका दूसरा नाम है इस शरीर का दुखालय। इसका दूसरा नाम है दुखालय, मतलब जिसमें दुख भरे हुए हैं। ये रोग का मंदिर है। कभी कोई रोग, कभी कोई रोग, कभी किसी प्रकार की बीमारी, कभी किसी प्रकार की बीमारी। और अगर हम अस्वस्थ हैं या किसी कारणवश हम पूजा नहीं कर सकते तो इसका मतलब कि हमारी उपासना खराब हो जाएगी, इसका मतलब हमारी साधना खराब हो जाएगी। प्रभु नहीं जानते, हनुमान जी नहीं जानते कि ये बच्चा बीमार हो सकता है। हनुमान जी नहीं जानते कि इसके यहाँ अशौच पड़ा हुआ है। हनुमान जी नहीं जानते कि सनातन धर्म के हिसाब से इसके यहाँ सूतक लगा हुआ है। हनुमान जी नहीं जानते कि इसको आज बाहर जाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में कैसे पूजा विफल हो जाएगी? काम बनने के बाद जो छोड़ देते हैं उपासना, उनके बारे में बात कर रही हूँ। देखो, ऐसा है, सपोज कि मैं एक टाइम तक मैंने उपासना की और उसके बाद भी भगवान नाराज नहीं होते। हनुमान जी नाराज नहीं होते। आपने काम बनने के बाद छोड़ दिया तो कोई बात नहीं। अब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उन्होंने भगवान को बुलाया, भगवान आए और वहाँ वस्त्रावतार हो गया और द्रौपदी का चीरहरण से बचा लिया। तो क्या द्रौपदी 24 घंटे भगवान कृष्ण के पैर में हाथ लगा के बैठी रहती थी? भगवान गए अपने धाम को, द्रौपदी गई अपने धाम को। तो भक्तों के ऊपर जब कष्ट आता है तो भगवान को पुकारते हैं, और भगवान जब आते हैं उन्हें कष्ट से निवारित करते हैं तो फिर वो संसार में रम जाते हैं। इसमें क्या बात है कि भगवान हमारा काम कर दिए उसके बाद 24 घंटा मैं वही करता रहूं? ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक दिनचर्या बनानी चाहिए, एक रूटीन बनाना चाहिए जिसमें हम नित्य पूजा पाठ करें। और एक बात अच्छी तरह से जान लो, लोग कहते हैं ना कि विपत्ति में भगवान बहुत याद आते हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, जिसको विपत्ति में भगवान याद आएंगे उसको कभी विपत्ति आएगी नहीं। गजराज पर विपत्ति आई, पुकारा, भगवान आए, ग्राह को मार के मुक्त कर दिए। द्रौपदी पे विपत्ति आई, भगवान आए, वस्त्रावतार कर दिया। अरे भाई, विपत्ति में अगर भगवान याद आए तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। यहाँ जब विपत्ति होती है, सड़क पर एक्सीडेंट होता है, तो पहले अपने पति को, भाई को, चाचा को, ताऊ को फोन मिलाया जाता है, पुलिस को फोन मिलाया जाता है। पहले भगवान को फोन नहीं मिलाया जाता है कि हे हनुमंत देखो यहाँ कोई नहीं है आगे पीछे। देखिए वहाँ कैसे हनुमान का अवतार होता है, कैसे कोई अजनबी आपके लिए जो है हनुमान बन के खड़ा हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, पहले अपने पति को, भाई को, मामा को, मौसी को, नाना को, पुलिस को फोन लगाओ
जब सब जगह से निराशा हो जाएगी, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं, भगवान अब देखना, तब उस समय भगवान अपना दिखा देते हैं कर दो। देखिए भगवान बड़े दयालु है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जो लोग ये कहते हैं भगवान रुष्ट हो गए हैं, अरे हम क्या कहें ऐसे लोगों की बुद्धि को। भगवान कभी किसी से रुष्ट हो सकते हैं? मंगल भवन मंगल हारी, द्रमहु सो दशरथ अजर बिहारी। जो मंगल भवन है वो अमंगल कैसे कर सकते हो विप्रेश? जी बिल्कुल। अगर तुम सूरज को गाली दो और कह दो अंधेरा करके दिखाओ, तो सूरज अंधेरा कर सकता है? उनका तो काम है रोशनी, उनका काम नहीं, उनका प्रकृति है, वो रोशनी के अलावा दूसरा कुछ देंगे ही नहीं। तो उसी तरह से जो प्रभु हैं हमारे राम जी, कृष्ण जी, ये मंगल भवन है, ये अमंगल कैसे कर सकते हैं अपने भक्तों का? कभी कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन मनुष्य की बुद्धि है, भगवान रूठे हुए हैं, भगवान ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने कर्म को नहीं देखेंगे, भगवान को दोषेंगे। कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अपने जानबूझ के गलती करके विपत्ति मोल लेंगे और उसके बाद सिर धुनेंगे, कहेंगे किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ करवा दिया, कुछ तो ऊपरी बाधा किसी ने करवाया है, ऐसा कभी कुछ नहीं था, कोई तो बुरी नज़र लगी है, किसी ने कुछ किया जरूर है। मतलब अपना दोष दूसरे के ऊपर लगाएंगे और गलती अपनी। पंडित जी, अब अगर किसी में कॉन्फिडेंस की कमी है तो हनुमान जी का कौन सा मंत्र? देखो पहली बात, मैं ज्योतिष का कार्यक्रम करता हूँ। ज्योतिष के कार्यक्रम में ये जान लो कि जिनका सूर्य खराब होता है, नीच राशि में, नीच नवांशक में या पाप ग्रहों से दृष्ट होता है, ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस 0 होता है जी। तो सूर्य को भी मजबूत करने के लिए हनुमान जी की उपासना की जाती है, समझ रहे हो ना। और या चंद्रमा पापक ग्रहों के साथ हो तो मन कमजोर होता है, मन मलिन रहता है, चेहरा उदास रहता है। चंद्रमा को भी ठीक करने के लिए हनुमान जी की उपासना होती है। उस उपासना में श्री ओम श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तुते, ये मंत्र जो है अगर आप 1,00,000 बार मंत्र जप कर लें, 1,00,000 बार, आप विश्वास करिए आप जहां से निकलेंगे ना वहां से धरती आपको रास्ता दे देगी। और कोई ऐसी दुनिया में विपत्ति नहीं बनी है जो आपको दहला दे। इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति के कौशल और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और इस मंत्र का 108 बार जप करके जा रहे हैं, तो आप इंटरव्यूअर जो होगा ना उसके ऊपर चढ़े रहेंगे। वो आपके ऊपर सवाल करके नहीं चढ़ेगा, आप जवाब देकर चढ़ेंगे। आपका कॉन्फिडेंस चढ़ के बोलेगा, आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। और यदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब सभी विद्यार्थियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरे भाई, यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो आपको ब्रह्मचर्य और अपने खान पान की शुचिता का ध्यान रखते हुए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सात्विक भोजन करते हुए, कुसंग से दूर रह करके हनुमान जी की उपासना करेंगे तो दुनिया की कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसे आप उत्तीर्ण न कर सकें, बशर्ते साधना में समय लगेगा। इस मंत्र का जप पूरब दिशा की ओर मुंह करके आपको कम से कम 11 बार तो रोज करना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपको हमेशा डर लगा रहता है, आप डिसीजन लेने में कंफ्यूज रहते हैं, मन अशांत रहता है, तो ऐसे में आपको बजरंगबली के किस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अमूमन ये स्थिति है लोगों में कि मैंने देखा है कुछ लोगों को कि वो बेवजह डरते हैं कि अभी ये हो जाएगा, अभी वो बृहद पाराशर होरा शास्त्र ज्योतिष का एक मूर्धन्य ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते अत्वः बुधो बालत्व धीमतः क्रोधो पराक्रमो भौमो जीवो जीवित सुखदः। मतलब क्रोध और पराक्रम दोनों चीजों का कारक ग्रह जो होता है वो कौन होता है? मंगल। मंगल, समझ रहे हो ना। किसी व्यक्ति के क्रोध और पराक्रम का अगर आपको मूल्यांकन करना हो तो उसकी कुंडली में मंगल की आप मतलब कि बल को देख लें। अगर मंगल निर्बली होगा, मंगल नीच राशि में, नीच नवांशक में, पापक ग्रहों से दृष्टियुक्त होगा, तो ऐसा व्यक्ति अंधेरे में अकेले कमरे में रहने में भी डरेगा।
इतना डरपोक होगा। और यदि मंगल अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त है, तो ऐसे व्यक्ति के साहस को पूरी दुनिया प्रणाम करेगी। और मंगल ग्रह जो है ये हनुमान जी के अधीन है। मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए ही हनुमान उपासना सबसे बड़ी बात है जी। तो यदि आप हनुमत उपासना करेंगे और मंगल की अगर आपके जीवन में कहीं कोई कमी है या मंगल कमजोर प्रभाव आपके जीवन पर दे रहा है, तो उसका वो कम प्रभाव जो है वो ठीक हो जाता है। क्योंकि मंगल की राशि जो मेष और वृश्चिक राशि है वो नाभि पर होती है। मनुष्य के शरीर के नाभि पर जहां मणिपूरक चक्र होता है वहां मेष और वृश्चिक राशि होती है। अब मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, सूर्य तापकारक है। मंगल उच्च का होता है, मंगल तापकारक है। और यहाँ जठराग्नि होती है जो भोजन को डाइजेस्ट करती है। यहाँ भोजन को डाइजेस्ट करने वाली जठराग्नि होती है और यही जठराग्नि आपके अन्न को, जल को पचाती है। और यहाँ समान वायु होती है, एक झिल्ली में समान वायु होती है जो 90.84 98.4% पर जो आपका वो टेम्परेचर है शरीर का, उसको मेंटेन करती है समान वायु। जब समान वायु बिगड़ती है तो हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं या बुखार बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो लोग जीवन की आशा छोड़ देते हैं। तो समान वायु और जठराग्नि दोनों नाभि पर है। यहाँ मेष और वृश्चिक राशि है। इसका स्थानीय ग्रह जो है मंगल है और उच्च का ग्रह जो है सूर्य है। जिनकी कुंडली में सूर्य मंगल की स्थिति खराब होती है या चंद्रमा जिनकी कुंडली में वृश्चिक राशि में होता है, ऐसे लोग डाइजेशन के पेशेंट होते ही हैं। पूछना कुछ नहीं है, सत्य यही है जी। समझ रहे हो ना। तो हनुमान जी की उपासना से ओम मनोजवम मारुतुल्य वेगम चितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ये राम रक्षा स्त्रोत से लिया गया है। इस मंत्र के जप से हनुमान जी अपनी शरण में ले लेते हैं। इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति की बुद्धि में सकारात्मक बदलाव आता है, क्रोध घटता है, मन शांत होता है और किसी भी तरह का भय नहीं रहता है। व्यक्ति में समझदारी बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। ये मंत्र व्यक्ति को अहंकारी और स्वार्थी नहीं होने देता, मन और मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाए रखता है। ये मंत्र 40 दिनों तक नियमित जप करने से निश्चित रूप से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको विरोधी हर वक्त परेशान करते हैं, आप पैसों को लेकर मुश्किल में फंस जाते हैं, आप हर काम में असफल हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको मारुति के किस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, हनुमान जी तो सकल गुण निधानम हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। इनके लिए इस संसार में विपने असंभव कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इनकी शरण में जो गया, जिसकी जैसी झोली उसको वैसी भिक्षा। यहाँ मतलब कि जो है कुछ भी नहीं है हनुमान जी के लिए जो असंभव हो। ठीक है। तो एक मंत्र है, त्वम अस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरिसत्तमा हनुमान यात्मा तस्तायाम दुख क्षयम करो भव। ये वाल्मीकि रामायण का एक मंत्र है। इसका जप सीता माता ने तब किया था जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे थे। आपके काम लंबे समय से अगर रुके हैं, काम करने का तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है, अपने जीवन में आप धन और सफलता को आकर्षित करना चाहते हैं, विरोधियों से खुद की रक्षा चाहते हैं, लेकिन विरोधियों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तब आपको तुम अस्मिन् कार्यम नियोगे प्रामाणिकम हरिसत्तमा हनुमान यात्मास्ताम दुख क्षयम करो भवः। इस मंत्र का जप कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मंगल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए और हर तरह की टेंशन से मुक्ति पाने के लिए महावीर के किस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं? आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। अंजनी गर्भ संभूतम कपिंदम सचिवीतम राम प्रियम नमस्तुभ्यम हनुमान रक्ष सर्वदा। मंगल के अशुभ प्रभाव अगर आप पर हैं तो इस मंत्र का आप जप करिए। ये मंत्र डिप्रेशन और तनाव से बचाता है। घर से बाहर निकलने से पहले इस मंत्र का जप करना चाहिए। शनिवार को इस मंत्र का जप जरूर करें। और एक बात बताऊं, ये डिप्रेशन ज़्यादा किन लोगों को होता है? जो लोग अपने को बड़ा काबिल समझते हैं
यार मैं तो इतना प्रतिभाशाली हूं, मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, अगर मुझे हार्ट अटैक हो गया तो मेरे साम्राज्य को कौन संभालेगा, मैंने इतना बनाया है इसे कौन देखेगा, बच्चे तो मेरे छोटे छोटे हैं, कौन संभालेगा। अरे भाई, अगर भगवान यहां तक आपको हाथ पकड़ कर लाया है, अब आप जब पैदा हुए आपकी माँ के शरीर में कहीं एक सुई चुभो दी जाए तो उससे खून निकलेगा, लेकिन जब आप पैदा हुए तो भगवान का चमत्कार देखिए कि आपके माँ के शरीर से दूध निकलने लगा। जब भगवान ये चमत्कार कर सकते हैं, बिना किसी दूध के बाटल के आपको दूध की व्यवस्था कर सकते हैं, तो अब आप इतने बड़े हो गए हैं, भगवान ने अपनी ताकत हटा ली है, अब आपका परवरिश वो नहीं करेंगे, अब आपकी रक्षा वो नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे, आपका विश्वास नहीं है। आप सोचते हैं मैं करूँगा, मुझे करना है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई ड्यूटी। अब ये माई ड्यूटी हो गई है। बस गुरुजी, एक बच्चा बहुत है, एक बच्चे की परवरिश करना बहुत मुश्किल है, अपना कल का भरोसा नहीं है कि कल कहाँ मर जाओगे, और एक बच्चे को तुम संभाल लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, भगवान की शरणागति लेकर के कार्य को खूब मेहनत से करिए, अहंकार का त्याग करिए और भगवान गिरी मत करिए, खुद को भगवान बनाने से बचिए। जय मां विंध्यवासिनी। बुरी शक्तियां, बीमारियां और परेशानियों से बचने के लिए अंजनी पुत्र के किस मंत्र का जाप हम कर सकते हैं, बता रहे हैं पंडित जी। पंडित जी बताइए। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का अगर 10 बार आप जप कर लीजिए तो हनुमत आकर्षण मंत्र है ये। हनुमान जी का आकर्षण आपकी तरफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्वाहा जो है पल्लव लगा हुआ है। ये स्वाहा पल्लव हनुमान जी का आकर्षण करता है। इसको आप हवन में भी इस मंत्र का यूज कर सकते हैं। इस मंत्र का जप करने से बीमारियां दूर होती हैं, बुरी आत्मा और जीवन में अन्य प्रकार की परेशानियां इससे दूर की जाती हैं। इस मंत्र का कहीं से भी इसका पाठ किया जा सकता है और यह मंत्र तुरंत काम करता है। यह मन की स्थिरता प्राप्त कराने में भी मदद करता है। इस मंत्र को जप करने के बजाय मंत्र को सुनने में भी मन शांत होता है और अच्छी नींद आती है। यह मंत्र मनुष्य में साहस और शक्ति प्रदान करता है। जय मां विंध्यवासिनी। बुरे अगर आपके जीवन में सुख समृद्धि की कमी है, अगर आपका समय खराब चल रहा है, तो ऐसे में आपको बजरंग बली के किस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये मंत्र होगा बुरे वक्त में सहारा लोगों का, कौन सा है वो मंत्र? देखो, अपने दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर आदमी ये सोचे कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, मैंने जन्म लिया क्यों है, क्या मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ कि दाहिने हाथ से भोजन करूँ और बाएं हाथ से बिष्ठा फेंकूं? क्या मेरा जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि ये शरीर एक मल मूत्र की फैक्ट्री से आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये चलती फिरती मल मूत्र की फैक्ट्री है। इस शरीर से इतना मोह क्यों? अगर हमें परोपकार में रुचि नहीं है, अगर हमको दूसरे के हित में रुचि नहीं है, अगर दूसरे को सुख पहुंचाने में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारा जीवन तो पशु के समान है। बिल्कुल। परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग कछु दुर्लभ नाही। आप मनुष्य हैं, अगर आपके मन में दूसरों का हित हर समय समाया रहे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप दुनिया के किसी कोने में रहें, आपके लिए दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। केवल आपके मन में परहित बसना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित करने के समान कोई दुनिया में धर्म नहीं है। और पर पीड़ासम नहीं अधमाई, दूसरे को दुख पहुंचाने से ज्यादा कोई अधम कार्य नहीं है जी। तो इसलिए परोपकार के रास्ते पर चलते हुए ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का भी अगर 10 माला रोज जप कर लिया जाए और 1 माला से हवन कर दिया जाए तो आप इसका चमत्कार 10 दिन में देख लीजिए। 10 दिन में चमत्कार देख लीजिए। डिप्रेशन और एंजाइटी का कितना भी बड़ा पेशेंट हो, जिसको दवाइयां भी काम न कर रही हूं, लेकिन भाई देखिए बात तो यह है ना, आप मुंह खोलोगे तब ना आपके मुंह में अमृत जाएगा। अगर आपने मुंह बंद कर रखा है और आपके सिर पे कोई अमृत डालेगा तो आप अमर थोड़ी होगे।
आपको मैं जो शास्त्रों में वर्णित है वो रास्ता बता रहा हूं, लेकिन चलना आपको है। चलने की कोशिश करिए, चल करके उसका परिणाम स्वयं अनुभव करिए और पूरे विश्वास के साथ करिए। और हर समय ये आप अपने मन में सोचिए कि हनुमान जी और कहीं नहीं, हर समय आपके साथ हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसा विश्वास मन में, एक घमंड तो मन में होना चाहिए। घमंड सब जगह बुरा है, लेकिन एक जगह घमंड बहुत अच्छा है। हनुमान जी मेरे, मैं हनुमान जी का। हनुमान जी मेरे हैं, मैं हनुमान जी का हूं। ये घमंड तो होना चाहिए। अगर ये ठसक नहीं रही तो फिर जीवन जीने का मजा नहीं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, ये भी ठसक होनी चाहिए। हनुमान बुरे वक्तों से बचाते हैं। समय को अनुकूल सुख समृद्धि भरने के लिए हनुमान की उपासना कलयुग में परम औषधि है। जो लोग हनुमान के मंत्रों का जप करते हैं, जो लोग हनुमान जी की शरणागति में रहते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों का जीवन धन्य है। जय मां विंध्यवासिनी। वैसे तो पंडित जी हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन जैसे आप भगवान शिव के कुछ मंदिर बताते हैं कि शिवालय में जाना चाहिए, तो हनुमान जी के कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं जहाँ पर जब मौका मिले तो ज़रूर भक्तों को पहुँचना चाहिए? देखिए, वैसे तो हनुमान जी के बहुत से सिद्ध स्थान मतलब कि हमारे यहाँ हैं, मतलब कि पूरे भारत में बहुत से सिद्ध स्थान हैं। लेकिन चूंकि मैं काशी प्रयाग के मध्य में जन्म हुआ है मेरा, और पहले काशी जिला ही हुआ करता था हमारा, बाद में मतलब उसको मुलायम सिंह ने दूसरा जिला बना दिया, भदोही जिला बना दिया। तो वहाँ जो संकट मोचन मंदिर है, उस संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। और उस प्रतिमा का मुख जो है दक्षिण दिशा में है। हनुमान जी का मुंह जब दक्षिण दिशा में होता है बेटा, तो संकट मोचक हो जाते हैं। उनका नाम तब हो जाता है संकट मोचन, क्योंकि लंका पर चढ़ाई करने के लिए भी उनका मुंह दक्षिण दिशा में था। तो कहने का मतलब, जैसे एक काशी का संकट मोचन मंदिर, नैमिषारण्य में एक हनुमान जी का पवित्र मंदिर है, ऐसे बहुत से स्थान हैं हनुमान जी के जहां आप जा करके, सालासर हनुमान जी हैं, वहां आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अलग अलग हनुमान मंत्रों की तो बात हो गई, अब इन मंत्रों को जपने की सही विधि क्या है, आइए हम जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सही विधि क्या है मंत्रों को जपने की? देखिए, सही बात यह है कि सनातन धर्म में साधना करने के लिए सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त माने 4 बजे से लेकर के सूर्योदय तक, प्रातः 4 बजे से लेकर सूर्योदय तक। 4 बजे के पहले सोकर उठ जाइए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान कर लीजिए, और उसके बाद आसन पर बैठकर प्राणायाम करिए। प्राणायाम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि प्राणायाम एक ऐसी साधना है जिससे सारी सिद्धि मिल जाती है। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में 84 विभूतियों का अपने वर्णन करते हुए कहते हैं कि बलों में मैं प्राणायाम हूं। अब इस बात से आप अंदाज लगा सकते हैं कि प्राणायाम क्या है। अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम आपने 5 बार सुबह 5 बार शाम करना शुरू कर दिया, तो इसका चमत्कार आपको 6 महीने में दिखेगा। और नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? ओम भू ओम स्व ओम महा ओम जन ओम तपा ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। एक नित्य कर्म पूजा प्रकाश के नाम से गीता प्रेस की किताब आती है, उसमें प्राणायाम विधि लिखी हुई है और प्राणायाम का मंत्र लिखा हुआ है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से चाहूँगा कि जो साधना में इंटरेस्ट रखते हों वो लोग ये पुस्तक मंगा करके और इस पुस्तक के अनुसार उपासना करें। हनुमान जी के किसी भी एक मंत्र को आप चुन लीजिए और 108 बार नित्य उस मंत्र का आप जप करिए। और मंत्र जप रुद्राक्ष की माला से करेंगे तब भी लाभ मिलेगा। तुलसी की माला के साथ भी मंत्रों का जप किया जा सकता है। लाल चंदन की माला पर भी आप ये मंत्र जप कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय मंत्रों का जप किया जा सकता है। मंत्र जप करते हुए मांसाहार, तामसी भोजन और किसी प्रकार का अभक्ष्य पदार्थ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मंत्र का उच्चारण उच्च स्वर में
नहीं करना चाहिए। उपांशु करना चाहिए, माने होठ हिलते हों और शब्द धीरे धीरे बाहर निकल रहा हो, इस मुद्रा में करना चाहिए। और जब आपका समाप्त हो जाए तो 1 सेकंड के लिए आंख मूंदिए और अपने सामने हनुमान जी को सिंहासन पर देखिए और उनके बाएं हाथ में ये आप मन में सोचिए कि सारा जप जो है आप उनके हाथ में निवेदन कर रहे हैं कि हे हनुमान जी, ये जप मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आप मेरा कल्याण करो प्रभु, अपना शरणागत बनाओ प्रभु। ऐसा कहते हुए एक आचमन जल छोड़ करके, अपने आसन के नीचे एक आचमन जल छोड़ करके उसमें दाहिने हाथ का अंगूठा लगाकर माथे पर ओम इंद्राय नमः कहते हुए पूजा को समाप्त करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो हनुमान जी के मंत्रों की शक्ति के बारे में पंडित जी ने आज हमें बताया। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।